आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब मार्च 2021 में मैंने केबीके चैनल ओपन किया। केबीके जिसका फुल फॉर्म है किस्से बॉलीवुड के। मार्च में जब मैंने इस चैनल को शुरू किया तो मैंने तय कर लिया था कि इस पर मैं बॉलीवुड के किस्से सुनाऊंगा, 40s से लेकर के 2000 तक के। इस पर मैं बॉलीवुड के किस्से सुनाऊंगा। मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, बनाता गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि मार्च में मैंने चैनल शुरू किया, अप्रैल के हाफ के बाद से, यानी कि 15 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने का क्या मतलब है, पता नहीं कैसे मुझे बुखार आने लगा, खांसी आने लगी, वो भी कोई नॉर्मल खांसी नहीं, थोड़ी एबनॉर्मल टाइप की, बड़ी जोर जोर से खांसी आए, लंबी लंबी दूर तक आए। समझ नहीं आ रहा था कि ये खांसी बुखार क्यों आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है गर्मी लग गई हो, लू लग गई हो, लेकिन गर्मी और लू तो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं, और ये ठीक ही नहीं हो रहा था। लगातार बुखार, लगातार खांसी, ऐसा हो रहा था कि स्पेल आ रहा था, जैसे 5-6 दिन ठीक रह जाए, थोड़ा 5-6 दिन जब ना हो तो मुझे लगे चलो लगता है गया, और फिर एक हफ्ता ऐसा स्पेल आ जाए कि एक हफ्ते में 5 दिन बुखार, हफ्ते के हफ्ते दिन दिन भर खांसी, ढकारता रहूं, खांसता रहूं, समझ ना आए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस बीच मेरे वीडियोस भी रेगुलर होने लगे। मैंने सोचा था कि रोज के रोज बनाऊंगा, रोज के रोज धीरे धीरे 2-2, 3-3 दिन हुए, और 2-2, 3-3 दिन मई आते आते 10-10 दिन बन गए। मेरे वीडियोस मई जून के आसपास बहुत ज्यादा इरेगुलर हुए थे, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और ये गैप लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। समझ नहीं पा रहा था मैं कि क्या करूं, क्योंकि एक तरफ हेल्थ इतनी खराब हो रही थी कि सारा फोकस हेल्थ पर ही लग जा रहा था। यूट्यूब पे कहां से फोकस करूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, और मैंने गड़बड़ ये कर दी, सबसे बड़ी मैं गधा, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दिया कि मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखाने से थोड़ा डरता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूंगा, फिर डॉक्टर न जाने क्या बता देगा, क्या हुआ है मुझे, तो इस डर की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा ही नहीं रहा था, और मेरी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अगर आप मई वई के आसपास की वीडियो देखिए, मैं बहुत दुबला लगने लग रहा हूँ। अगर आप मेरा अप्रैल का वो वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है, जब नशे में चूर धर्मेंद्र ने जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तोड़वा दी, उसमें मैं अलग दिख रहा हूँ। और मई जून के आसपास मैंने देवानंद और महात्मा गांधी का कनेक्शन वाला जो वीडियो बनाया, मैंने देवानंद का बॉलीवुड में डेब्यू कैसे हुआ, ये जो वीडियो बनाया, आप इसमें देखिए, बड़ा अंतर आपको दिखेगा। क्योंकि लगातार बुखार रहने की वजह से मेरी बॉडी बहुत वीक होने लगी थी। मेरा चेहरा, अगर आप अप्रैल का वीडियो देखिए और मई जून का वीडियो देखिए, मेरा चेहरा छोटा होने लगा, दुबला होने लगा, आवाज पतली होने लगी, ये सब टी शर्ट ये सब बहने लगा, हाथ इतना पतला होने लगा, एकदम सिकड़ी सा होने लगा था। लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, ऐसे ही चलते रहने दिया। हाफ जून के बाद 15-16 जून से लेकर 5-6 जुलाई तक मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई, जैसे बुखार कम हो गया, ऐसा लगा जैसे हेल्थ भी थोड़ी सी बनने लगी। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, लगता है कि वो टाइफाइड हो गया था। अब देखिए मैं अपने आप को टाइफाइड बताने लगा, मैंने डॉक्टर को दिखाया भी नहीं, मैं खुद ही कहने लगा लगता है टाइफाइड हो गया था। मैंने सोच लिया, पूरी तरह से हालत ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो 15-20 दिन हालत ठीक है, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन 15 जुलाई को वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, जिसे मैंने सोचा भी नहीं था, सपने में उसकी कल्पना भी नहीं की थी। 15 जुलाई की रात तकरीबन 12 बजे, मुझे याद है मैं बेड पर लेटा था, बुखार से तप रहा था, अचानक मुझे दौरा सा आने लगा। मतलब मिर्गी का दौरा नहीं, मतलब इतना ज्यादा बुखार था, इतना ज्यादा मैं ठंड से कांप रहा था, उसका कुछ लगता है ब्रेन पर इफेक्ट आ गया, ऐसा कि मैं रोने लगा, घबराने लगा, मेरी सांस फूलने लगी, जी मचलाने लगा उल्टी हो जाएगी, एकदम हालत खराब। मुझे याद है मैं रोने लगा जोर जोर से, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, खांसी भी आने लगी। किसी तरह से 15 जुलाई की वो भयंकर रात कटी। उसके बाद अगले दिन से मेरी हालत और खराब हो गई। जो 15-20 दिन से लग रहा था हाफ जून के बाद से कि हालत ठीक हो रही है, जो अप्रैल मई में बिगड़ी थी वो अब सुधर रही है, लेकिन अब 15 जुलाई के बाद वो हालत और खराब होने लगी। इस बार मैं और ज्यादा गिर चुका था। मतलब जो 15-20 दिन से लग रहा था कि मुझ में कुछ सुधार हो रहा है, मेरी हेल्थ सुधर रही है, 15 जुलाई वाले इस रात के दौरे के बाद मेरी हालत और खराब हो गई।
अब रोज ही बुखार रहने लगा, खांसी और ज्यादा बढ़ गई, कमजोरी और ज्यादा बढ़ गई। मुझे याद है मैं अपने घर के जीने पर चढ़ नहीं पाता था, छत पर जा नहीं पाता था, दोनों घुटनों में मेरा दर्द होता था। मेरी पता नहीं कैसे यहाँ हड्डियां दर्द करती थी, ऐसा लगे जैसे हड्डियों में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, आंख भी अजीब अजीब सी लगने लगी थी, खांसी बहुत ज्यादा जोर जोर से आ रही थी, पेट भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, डिहाइड्रेशन सा लग रहा था, यूरिन पीली होती थी। मुझे याद है पेट में एकदम धंस गया था पूरा ऐसे, मतलब मुझे याद है मैं चलता था तो ऐसे ऐसे चलता था, मतलब जैसे गोरिल्ला चलता है ना वैसे चलने लगा था, सही से चलता ही नहीं था क्योंकि पेट इतना ज्यादा धंस गया था, इतना ज्यादा धंस गया था, अच्छा डाइजेशन सिस्टम नहीं था, बहुत ज्यादा हालत खराब थी, अच्छे से खा भी नहीं पाता था क्योंकि जैसे ही थोड़ा खाने लगूं खांसी जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से आने लगे, खाने ही नहीं देती थी। और अगर मैं थोड़ा बहुत खा भी लूं तो फिर खाने के बाद भी इतना जोर जोर से आती थी कि आधे एक घंटे के अंदर ही पक्का तय है कि मुझे उल्टी हो जाती थी। उल्टी हो जाती थी तो फिर खाना सा बाहर निकल जाता था, पेट का इतना प्रेशर रहता था, पेट भी खराब, गला भी खराब, बुखार भी आ रहा है, मेरी हालत खराब। मुझे याद है एकदम तपता रहता था, मैं माथे से लेकर पैर का पंजा तक तपता रहता था, एकदम तपती दोपहरी हो गया था। लेकिन फिर भी मैं गधा उल्लू का पट्टा डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, इसी डर के मारे। अरे मैं समझता कि इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है अब तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन नहीं। इस बीच मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। अब जुलाई आते आते हालत ये हो गई थी कि मेरे वीडियोस बिल्कुल ही बनना बंद हो गए थे, हिम्मत ही नहीं थी। अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में जब मेरी तबीयत खराब थी तब मेरी इतनी हिम्मत रहती थी कि मैं 8-10 दिन पे एक बार कोशिश करके बनाने की कोशिश किया करता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रह गई थी। इस बीच मुझे याद है कि जून के आसपास जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, अगर बना रहा था इतना याद है मुझे तो बहुत कम बना रहा था, तो मुझे याद है कि यूट्यूब ने मेरे एक वीडियो को हल्का सा बूस्टअप दिया। जो धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी किस तरह से तोड़ी, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। जब नशे में चूर धर्मेंद्र ने जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी तोड़वा दी, इसको यूट्यूब ने थोड़ा सा बूस्टअप दिया। इसके व्यूज धीरे धीरे बढ़ने लगे, इसके व्यूज से सब्सक्राइबर्स आने लगे, कुछ कमेंट्स आने लगे, धीरे से मेरे 1-2 और वीडियोस चलने लगे। तो मुझे ऐसा लगने लगा चलो कम से कम मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ लेकिन यूट्यूब पर मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होने लगा है, क्योंकि खोले हुए भी 3-4 महीने ही हुए थे। इधर मेरी हालत और ख़राब हो रही थी, लगातार ख़राब हो रही थी। पेट की हालत इतनी ख़राब थी कि हर समय डाइजेशन नहीं सही से होता था, टॉयलेट भी अजीब सी होती थी। मुझे याद है मैं चीनी नमक का पानी पिया करता था घोल घोल के, लेकिन इससे कोई रिलीफ नहीं था। आखिरकार जब मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मेरा बीपी लो रहने लगा, मेरा शुगर लो रहने लगा। मुझे याद है कि 15-16 अगस्त की बात रही थी। उस दिन मेरा हालत थोड़ी सी ठीक लग रही थी मुझे। उस दिन सुबह से मुझे बुखार नहीं चढ़ा था, नहीं तो रोज तो मुझे सुबह से बुखार चढ़ने लगता था। रातों में नींद भी नहीं आती थी, बात तो मैं बताना ही भूल गया। रातों में मुझे नींद भी नहीं आती थी, और अगर आए तो रात में तकरीबन 20 बार खुले। इतनी ज्यादा नींद खुलती थी, बेचैनी से आकाश पकाश करवट बदलूं, नींद ना आए, बाबा नींद खुले कि लगता ही नहीं था रात भर के बाद कि मैं सो के उठाऊं, लगता था मैं तो रात भर जाग ही रहा था। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। मुझे याद है मैं बता रहा था कि 15-16 अगस्त के आसपास मैंने एक बार हिम्मत की कि आज मैं वीडियो बनाऊं। पूरी जुलाई के बाद, पूरे आधे अगस्त के बाद मैंने ये हिम्मत बनाई कि आज मैं वीडियो बना के रहूंगा। इतनी ज्यादा हालत खराब के बावजूद मैं आज वीडियो बनाऊंगा। जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, ये ब्राउन कलर की कुर्सी, इस कुर्सी पर मैं बैठा, कैमरा मैंने ऐसे ही सामने किया और सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं। अचानक मेरा शुगर लो होने लगा, मेरा बीपी लो होने लगा, और इतना लो हो गया कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसी कुर्सी पर ऐसे बेहोश सा होने लगा। ऐसे आंख बंद होने लगी, आंख खुल नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने पर मैं ऐसे ऐसे करके आंख खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही थी। मुझे याद है मेरी मम्मी मेरे लिए कॉफी बनाकर लाई, मेरे लिए बिस्किट लाई, मेरे बड़े भाई मेरे लिए लाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरी आंख खुलने को तैयार ही नहीं थी। मेरी डाइट उस वक्त, अगर मैं रोटी सब्जी खाता था तो 1 रोटी 1.5 रोटी मुश्किल से, और चावल खाता था तो इतना, बस इतना, क्योंकि खांसी की भी प्रॉब्लम थी, प्लस भूख ही नहीं लगती थी, भूख मर चुकी थी, कैसे खाता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था।
हमेशा तो तपता रहूं, हमेशा तो बुखार रहा। मुझे याद है जून जुलाई अगस्त की जो पापच वाली भट्टी नुमा दोपहरी की गर्मी होती है, जहां लोग लू के थपेड़े खाते हैं, गर्मी में भुट्ट के आते हैं तो खीरा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, रुअफ़ज़ा का शरबत पीते हैं, मैं उस दोपहरी में ऐसे ऐसे कंबल ओढ़ के बैठा रहूं, ऐसे ऐसे कंबल ओढ़ के बेड पर लेट कर कांपता रहूं। मुझे याद है कि लेकिन ऐसी हालत में भी, ऐसी बदतर हालत में भी मैं गधा डॉक्टर के यहाँ नहीं गया। अब भी मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गया कि इतना तो चेत जाओ, इतनी तो बुद्धि लगा लो, कुछ तो अक्ल लगा लो कि डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, लेकिन मैं तब भी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया। मेरी हालत ऐसी ही दिनों दिन खराब हो रही थी। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब पर मेरे कुछ वीडियोस चल रहे थे, जैसे जितेंद्र रहीमा वाला चल रहा था, महात्मा गांधी और देवानंद वाला चलने लगा था, देवानंद का कनेक्शन। महात्मा गांधी, माफ कीजिएगा, देवानंद की टोपी ने देवानंद को कैसे बचाया, ये वीडियो चलने लगे थे। इस चैनल पर मेरे देवानंद की वीडियोस बहुत चली। इस चैनल पर मेरे देवानंद की वीडियोस बहुत चली। अगर देवानंद की वीडियोस ना होते तो मेरा चैनल तो कब का कबाड़ा हो गया होता। आखिरकार जब 30 अगस्त की रात मेरी ये हालत हो गई कि अगर मैं ऐसे बैठा हूं, उठ के मैं जरा 2 कदम चलने लगूं, अब मैं जैसे ही उठूं तो ऐसे ही मुझे चक्कर आने लगे, सब कुछ घूम के दिखाई देने लगे, दिल की धड़कन इतनी जोर जोर से बजने लगे, इतनी जोर जोर से बढ़ने लगे कि क्या बताऊं, मैं बैठने लगा, चक्कर आने से मैं गिरने लगा, बेहोश होने लगा। तब मेरी मम्मी बहुत तेज मुझ पर गुस्साई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है, अब तुम आज ही डॉक्टर के यहाँ जाओ। अब तक तो ऐसा हाल हो गया था कि मैं भी सोच चुका था कि भैया आप चले चलूं डॉक्टर के पास, ऑपरेशन कर दे आज मेरा, एडमिट कर दे, कुछ भी कर दे, सर्जरी कर दे, लेकिन मुझे ठीक कर दे। इतनी हालत में खराब हो गई, लेकिन गड़बड़ हो गई। जिस शाम मेरे दिमाग में ये विचार आया, संडे था। जिस डॉक्टर के यहाँ मैं जाता था दिखाने, मेरे फैमिली डॉक्टर थे, वो बंद किए रहते थे संडे को, तो मैं संडे को जा ही नहीं सका। अगले दिन सुबह सुबह मंडे को मैं डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, चेस्ट एक्सरे किया। चेस्ट एक्सरे, आप समझ रहे हैं, चेस्ट एक्सरे। मुझे कुछ डाउट हुआ कि चेस्ट एक्सरे क्यों, लेकिन फिर भी मैंने करवाया। और फिर डॉक्टर ने मुझे जो रोग बताया, मुझे जो बीमारी बताई, उसकी तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि शायद तुम्हें टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस। इसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मुझे टीबी। अब तक मैं अमिताभ बच्चन के ऐड देखा करता था कि अमिताभ बच्चन कहते हैं 6 महीने से, माफ कीजिएगा, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आए तो फिर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। मुझे याद आया, हाँ यार, अमिताभ बच्चन तो 3 हफ्ते तक कहते हैं, मुझे तो 3 महीने से ज्यादा वक्त से खांसी लगाता आ रही है और मैं अब तक डॉक्टर को ही नहीं दिखाया था। फिर मैं एमएक्स टेस्ट भी हुआ, ब्लड टेस्ट भी हुआ, कफ टेस्ट भी हुआ, और फिर सभी टेस्ट की रिपोर्ट मिलाकर डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, क्षय रोग है, तपेदिक। इसीलिए मुझे बुखार भी आ रहा था, इसीलिए मुझे खांसी भी आ रही थी, बुखार की वजह से मैं वीक भी हो रहा था। मेरा हीमोग्लोबिन, आप यकीन नहीं करेंगे, 0.4 हो गया था, 0.4, यानी कि 0 होने में केवल 4 कम है। अगर 0 हो जाता तब तो टाइम बोल जाता। 4 रह गया था, आमतौर से 9-10 तो होना ही चाहिए, 4 रह गया था, तभी बहुत वीक हो गया था। मुझे याद है कि सिरिंज से मेरा इंजेक्शन जब सैंपल के लिए निकाला गया मेरे बाएं हाथ से, तो आमतौर से इंजेक्शन चूंकि एयर के कनेक्ट में आते ही रेड हो जाता है, नहीं तो वैसे तो जब वेन्स में फ्लो होता रहता है तो वो ब्लैक होता है। इसलिए जब सिरिंज से निकाला जाता है तो चूंकि एयर के कनेक्ट में वो आ नहीं पाता, पहले तो वेन्स में है और वेन्स से सीधा सिरिंज में चला गया, इसलिए काफी हद तक उसका कलर सिरिंज में वही रहता है, डार्क दिखता है। लेकिन मेरा एकदम लाल दिख रहा था, रेड, जैसे लाल कलर की गाड़ी, कार होती है, वैसा दिख रहा था। मैं वही देख के जान गया था कि लगता है मेरा ब्लड बहुत कम है, फिर हीमोग्लोबिन आ गया 4। ये बात है तकरीबन सितंबर के स्टार्टिंग की। अब तक मेरे वीडियोस एकदम बंद हो चुके थे, मैं वीडियोस बना नहीं रहा था, चैनल के कुछ वीडियोस चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि चैनल बर्बाद हो गया था, चैनल के कुछ वीडियोस चल रहे थे, जैसे वही जितेंद्र रहीमा वाला, महात्मा गांधी का कनेक्शन वाला, देवानंद का डेब्यू तब तक मैं बना चुका था, ये इसके भी कुछ व्यूज आने लगे थे। देवानंद की टोपी वाला तो चलने ही लगा था, जैसे मैंने बताया। अगर देवानंद के वीडियोस ना होते तब तो मैं कह ही रहा हूं कि मेरा चैनल कबाड़ा हो गया होता। तो कुछ ऐसे 3-4 वीडियोस चल रहे थे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट रह गया है, इसलिए ब्लड चढ़वा लूं। मैंने कहा ब्लड चढ़वा लूं, लेकिन क्या ऐसे खान पान से नहीं हो सकता क्या धीरे से ठीक हो जाए, बढ़ जाए?
लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए 6-7 तो होना चाहिए था, तुम्हारा तो 4 है, बहुत टाइम लग जाएगा बढ़ने में, और फिर तुम्हें टीवी की दवा भी शुरू करनी है। ऐसे नहीं तो मैं तुम्हें टीवी की दवा का कोर्स कैसे शुरू करवा सकता हूँ, तुम्हारी इतनी बुरी हालत है, टीवी की दवा हैवी होती है। मुझे लगा बात ठीक है, तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया और वहाँ पे मैंने ब्लड चढ़वाया। मुझे याद है जिस रात मैं एडमिट हुआ था उस रात जन्माष्टमी थी। हॉस्पिटल के बगल में एक कृष्ण जी का मंदिर था, वहाँ पर आवाज़ आ रही थी, भजन हो रहे थे, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और मैं यहाँ खून चढ़वा रहा था अपने। तो मुझे याद है कि ब्लड चढ़ा, उसके बाद मेरी दवाएं शुरू हुई, टीबी का कोर्स स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मेरी हेल्थ पर मैंने ध्यान देना शुरू किया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि रोज़ फल खाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अनार का जूस पियो। मैं रोज़ अनार का जूस पीता था, फल खाता था, कई फूड सप्लीमेंट्स उन्होंने दिए थे, टैबलेट्स दी थी, सिरप्स दी थी। उसकी वजह से धीरे 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 मेरी बॉडी ने हील करना शुरू किया, मेरी हेल्थ ने हील करना शुरू किया, हल्का हल्का मैं ठीक होने लगा। लेकिन अब भी मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं वीडियोस बनाने लायक नहीं हुआ था। वीडियोस मैंने तकरीबन जुलाई के बाद से नहीं बनाई थी। लास्ट वीडियो मुझे लगता है मैंने जून में बनाया था, महात्मा गांधी का कनेक्शन, और जहां तक देवानंद का डेब्यू, वही वाला मैंने बनाया था। एक देवानंद और महात्मा गांधी का कनेक्शन, एक देवानंद का डेब्यू कैसे हुआ बॉलीवुड में। उसके बाद से जहां तक मैंने नहीं बनाया था, अगर मुझे ठीक से याद है तो काफ़ी गैप हो गया था। लेकिन फिर भी मैं अब तक हिम्मत नहीं कर पाया था वीडियोस बनाने की। मुझे याद है कि सितंबर भर यही हाल रहा, रोज़ अब हल्का हल्का बुखार कम होने लगा था, हल्का हल्का बुखार कम होने लगा था धीरे धीरे से, लेकिन अब भी आता था। 14-15 अक्टूबर के आसपास मैं बहुत दिन के बाद मैंने तय किया कि आज मैं वीडियो बनाऊं। मुझे याद है मैंने इतने गैप के बाद पहला वीडियो बनाया था लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर की प्रेम कहानी। उसके बाद मैंने अगला वीडियो बनाया था देवानंद, 2 औरतें और सेक्स। वो 2 औरतें जिन्हें देवानंद कभी नहीं भूल सके, मुझे याद है मैंने बनाया था। और इस वीडियो ने मुझे चौंका के रख दिया था, क्योंकि 2 दिन में ये वीडियो 1000 पार मार गया था, 1000+ व्यूज। मुझे लगा था कि कमाल है। और अक्टूबर का दौर मेरा चैनल का एकदम टॉप वाला दौर था। मुझे याद है कि ये इंप्रेशन भी यूट्यूब खूब देता था, व्यूज भी खूब आते थे, सब्सक्राइबर्स भी एक एक दिन में काफ़ी बढ़ने लगे थे, जितने की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तब तक यूट्यूब अच्छा इंप्रेशन दे रहा था, व्यूज अच्छे आ रहे थे। लेकिन अक्टूबर के हाफ के बाद से जैसे जैसे मैंने बनाना धीरे धीरे शुरू किया, धीरे धीरे रेगुलर करने की कोशिश में मैं था, वीडियोस बनाने लगा 2-2 दिन के गैप पे, 3-3 दिन के गैप पे, 1-1 दिन के गैप पे, अचानक यूट्यूब ने व्यूज डाउन करना शुरू कर दिया, इंप्रेशन डाउन करना शुरू कर दिया। और मुझे याद है नवंबर की स्टार्टिंग से एकदम गिरा दिया। मुझे याद है कि एक समय 30-30, 40-40, 50-50 हजार इंप्रेशन देने वाला यूट्यूब मेरे चैनल को 400-400, 300-300 ऐसे इंप्रेशन देने लगा। मैं तो परेशान हो गया कि क्या हो गया यार, इसे अचानक से इतना गिरा दिया। ग्राफ में देखो तो यहाँ से यहाँ गिरा दिया मुझे। नवंबर, दिसंबर पूरा यही हाल चलता रहा। उस बीच मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही थी, प्लस उजाले की दिक्कत हो रही थी। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा उस वक्त ख़राब हो रहा था। इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। मुझे याद है मेरे पास चूँकि लाइट खरीदने के पैसे नहीं थे, अब तो मैंने लाइट मंगवा ली है, अब मैं लाइट पर काम करूँगा, लेकिन लाइट उस वक्त नहीं थी। तो मुझे याद है अंधेरा छा जाए, हफ्ता हफ्ता धूप न निकले, उस वजह से रोशनी नहीं रहती थी, तो बना नहीं पाता था, प्लस थोड़ी तबीयत भी खराब रहती थी। तो उस वजह से नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहे। जनवरी में मैं धीरे धीरे बना रहा था, लेकिन वैसा काम नहीं हो पा रहा था। वीडियोस में बहुत इरेगुलरिटी हुई। उसमें कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ हेल्थ की भी गलती थी। मेरी गलती थी कि मुझे उसमें कुछ मेरी भी गलती थी। दरअसल हुआ है कि इतने महीनों तक मेरी हेल्थ खराब रही थी कि उसके कारण यूट्यूब से मेरा फोकस चला गया था। मेरा सारा फोकस हेल्थ पे आ गया था कि बस हेल्थ मेंटेन रहे, हेल्थ मेंटेन रहे, हेल्थ मेंटेन रहे। मैं हेल्थ के एक्सट्रीम में चला गया था। तो मुझे याद है मैं खूब खाने लगा। इसीलिए आप देखिए अक्टूबर के बाद के जो मेरे कुछ वीडियोस हैं, जैसे देवानंद, 2 औरतें, सेक्स वाला, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ। मैं गाल वाल सब फूले फूले से लग रहे हैं, काफ़ी मोटा मोटा सा ऐसा सा लग रहा हूँ। तो नवंबर दिसंबर में यही हाल रहा। कुछ मेरी भी गलती थी, कुछ हेल्थ की भी गलती थी, तो उस वजह से बहुत इरेगुलर रहा। मुझे याद है कि 15-15, 20-20 दिन से, एक महीना पे, नवंबर में जो थोड़ा रेगुलरिटी आई थी, दिसंबर में वो फिर खराब हो गई। उजाले की भी प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो एक महीना, 2-2 महीना होने लगा वीडियोस नहीं बन रहे थे। फिर जनवरी में भी थोड़ा ये हाल रहा।
फरवरी से जब मेरी हालत काफ़ी हद तक सामान्य हो गई, मैं उतना मोटा भी नहीं रह गया, थोड़ा पतला होने लगा, मतलब पतला मतलब दुबला वाला पतला नहीं, थोड़ा मेरा फिजिक ठीक होने लगी, मोटापा जाने लगा और बुखार आना अब बंद हो चुका है, मेरा खांसी भी बंद हो गई है। हालांकि टीबी का कोर्स मेरा अब भी चल रहा है, मैं बताना चाहता हूँ टीबी का कोर्स मेरा अब भी चल रहा है, आने वाले 3-4 महीनों तक चलेगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि 3-4 महीने आने वाला तुम्हारा कोर्स चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से ठीक हो जाए क्यों रिस्क लेना है। इतनी सारी रेगुलरिटीज हुई, नवंबर दिसंबर जनवरी में भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए, बहुत कम, बहुत इरेगुलरिटीज के साथ, कुछ खास व्यूज भी गेन नहीं कर पाए। उसके बाद और इंप्रेशन भी डाउन किया हुआ था यूट्यूब बहुत ज़्यादा, तो मैंने बताया ही, खूब डाउन कर दिया। मतलब मुझे याद है कि एक एक दिन में मेरे जो व्यूज़ 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार आते थे वो 15-15 20-20 हो गए। ये हाल जनवरी तक रहा, फरवरी तक भी रहा मान लीजिए। उसके बाद मार्च की स्टार्टिंग से मैंने सोचा कि नहीं, अब फिर से बहुत अच्छे से काम करना है, यूट्यूब पर फोकस के साथ रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी है। मैंने वो करना शुरू भी किया धीमे धीमे, कुछ वीडियोस जल्दी जल्दी बनाया। अगर आप अभी हालिया में जाके देखें, रिसेंटली देखें, तो मेरे वीडियोस की संख्या बढ़ी है, बजाय आप अगर पूरा पिछले साल देखिए, अगर आप जुलाई देखिए, अगस्त देखिए, सितंबर देखिए, अक्टूबर देखिए, नवंबर देखिए, दिसंबर देखिए, उसकी तुलना में अभी मार्च से मेरे वीडियोस बढ़े हैं। लेकिन फिर भी व्यूज नहीं गेन कर पा रहे थे, इंप्रेशन ही नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया, क्या हो गया कि यूट्यूब ने मेरे चैनल का इंप्रेशन बहुत ज्यादा गिरा दिया और अब उसे उठा रहा ही नहीं, गिराया ही हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब भी वही हाल है, 15 से 20 व्यूज, 15 से 20 व्यूज, सब्सक्राइबर भी बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि इंप्रेशन नहीं दे रहा तो व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे तो सब्सक्राइबर्स कहाँ से बढ़ेंगे, कुछ हो नहीं रहा था। तो आखिरकार अब जाके मैंने फैसला लिया है कि मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा, बंद करने वाला हूँ। केबीके विल बी नो मोर, केबीके अब नहीं रहेगा, ये केबीके पर मेरा अंतिम वीडियो है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, नहीं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब मेरा सपना है, यूट्यूब पर मैं काम करना चाहता हूँ। क्या मेरे पर बोलना, क्या मेरे पर कुछ भी सुनाना, इन्फॉर्म करना, आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, यूट्यूब में करूँगा। मैंने एक और चैनल बना लिया है, उसका नाम है सिर्फ बॉलीवुड। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिर्फ बॉलीवुड। मैंने उस पर 4-5 वीडियोस डाल भी दिए हैं उसकी स्टार्टिंग के लिए, ताकि स्टार्टिंग हो धीमे से, केबीके पर काम करना बंद करूँ, सिर्फ बॉलीवुड पर काम करना शुरू करूँ। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको जो निमंत्रण देना चाहता हूँ, मैंने जो थंबनेल पर लिखा है वो केवल इसलिए लिखा है कि अगर आप चाहें, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो, मेरा सुनाने का तरीका पसंद आता हो, मेरा कंटेंट पसंद आता हो, एक किस्सा पसंद आता हो, तो आप सिर्फ बॉलीवुड पर आ सकते हैं। आपने केबीके पर मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं बहुत इरेगुलर था, वीडियोस नहीं भी बना रहा था, तब आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे चैनल पर बने रहे। अगर आप सिर्फ बॉलीवुड पर भी आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे किस्से पसंद आते हो, मैं बॉलीवुड का जो किस्सा सुनाता हूँ उसके वीडियोस पसंद आते हो, तो आप सिर्फ बॉलीवुड पर आ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग किस्से सुनाकर, बॉलीवुड के कमाल कमाल के मज़ेदार धांसू किस्से सुनाकर एंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा। यकीन मानिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप उन किस्सों को सुनकर बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन मैं बीमारी की वजह से, इरेगुलरिटी की वजह से आपको किस्से सुना नहीं सका। जब मैं बीमार था, वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मेरी हालत भी नहीं थी वीडियोस बनाने की, लेकिन तब भी मैं बॉलीवुड के किस्से पढ़ता था। मुझे याद है कि मैं एक नोटबुक में लगातार बॉलीवुड के किस्से, जो वीडियोस मुझे बनाने हैं, वो पॉइंट नोट करता था कि ये किस्सा बनाना है, मुझे ये किस्सा बनाना है, मुझे ये किस्सा बनाना है। वो पूरी डायरी में पास रखी हुई है, जिससे देख देख कर मैं आने वाले समय में सिर्फ बॉलीवुड चैनल पर वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो, किस्से पसंद आते हो, अगर आपको बॉलीवुड के किस्से सुनने का मन हो और चाहते हो कि मैं आपको बॉलीवुड के किस्से सुनाऊं, तो आप सिर्फ बॉलीवुड पर आइए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपको निमंत्रित करता हूं, आप सिर्फ बॉलीवुड पर आइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि अब फाइनली रेगुलरली आपको एक 2 दिन के गैप पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी किस्से को पूरा पढ़ने में, उसे तैयार करने में, उसे स्क्रिप्टाइज करने में, उसे शूट करने में, फिर उसे अपलोड करने में 1 से ज़्यादा दिन का समय लग सकता है, 1 दिन से ज़्यादा 2 दिन लग सकता है। लेकिन इरेगुलरली नहीं, रेगुलर तरीके से 1 दिन 2 दिन पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँ, आपको किस्से सुनाता रहूँ, आप उन बॉलीवुड के किस्सों को सुनकर एंटरटेन रहें, ये पूरी कोशिश अब मैं करने वाला हूँ।